जय हिंद बच्चों। सबसे पहले बच्चों बात करना चाहते हैं आज के टॉपिक में कि आज हमारा झारखंड का डे 1 क्लासेस है, पहला क्लासेस है और मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास जिसका नाम है भैया नदी घाटी परियोजना। सिलेबस अनुसार पूरी तैयारी, प्रमुख नदी घाटी परियोजना, बांध, उद्देश्य, लंबाई, लाभ, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, इस पर काम किया मैंने। और ये जेपीएससी, जेएसएससी, कक्षपाल और झारखंड फील्ड वर्कर यानी स्पेशल झारखंड को लेकर के मैं बनाया हूँ। उम्मीद करते हैं कि इस एक वीडियो को देखने के बाद आप जेपीएससी तक क्वालिफाई कर सकते हैं स्पेशल झारखंड पेपर को लेकर के। तो आइए चलते हैं पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन हम लोग के बीच में आता है बचवा। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों के बीच में कि राज्य की बहुउद्देशीय का उद्देश्य क्या है। झारखंड में बच्चों सबसे पहले 1948 में बहुउद्देशीय परियोजना आई थी जिसका नाम डीवीसी था, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। बच्चों इसका नींव रखने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। बच्चों ध्यान रखना है कि राज्य की बहुउद्देश्य का उद्देश्य क्या था, तो बाढ़ भी नियंत्रण करना है, ये भी सही है। पेयजल है भैया, इसका भी है। चारा उत्पादन, इसका भी है। बच्चा इनमें से सभी होगा इसका आंसर। कहता है कि निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय, अभी हमने चर्चा किया बच्चा, तो सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन है बच्चा जो 1948 में स्टार्ट हुआ था, तो बच्चों ध्यान रखना वो है डीवीसी जिसका नाम दामोदर घाटी परियोजना है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चा। दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण देश के टेनेसी नदी परियोजना के तहत किया गया और टेनेसी नदी परियोजना कहां पर अवस्थित है, तो बच्चा याद रखिएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में अवस्थित है। बच्चों दामोदर घाटी परियोजना याद रखिएगा भारत का एकमात्र ऑर्थन डैम है। ऑर्थन डैम मतलब बच्चा बोले तो कच्चा डैम है, यानी ये कच्चा डैम है, मिट्टी से बना हुआ डैम है, इसे ऑर्थन डैम कहा जाता है और अमेरिका के टेनेसी डैम के अनुसार इसे बनाया गया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत इनमें कुल कितने बांध बनाए गए हैं, यानी बांधों की संख्या कितनी है, तो मेरे को ध्यान रखना है 194 का आंसर होगा 7। कुल 7 बांध इसके अंतर्गत बनाए बच्चों, जिसमें सबसे बड़ा है डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंतर्गत। और बच्चों इसके अंतर्गत अगर छोटा छोटा देखा जाए तो बहुत सारे बांध बनाए गए हैं जो इसी के अंतर्गत आता है। आइए अगला क्वेश्चन आता है तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी बांध ये किस नदी पर बनाया गया है, तो मेरे को ध्यान रखना है तिलैया और मैथन जो है वो बराकर नदी पर बना हुआ है। तिलैया और मैथन और बाल पहाड़ी जो है मेरे को ध्यान रखना है वो बराकर नदी पे बना हुआ है। अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है, कहता है पंचेत, बेरमो, अय्यर और इनमें से सभी। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा बच्चों पंचेत, बेरमो सब के सब, अय्यर बच्चा, अय्यर बच्चा याद रखना बोकारो थर्मल में है। अय्यर डैम जो है वो बोकारो डैम में है बच्चा, बोकारो डैम के नाम से भी जाना जाता है। बेरमो डैम भी बच्चों बगल में ही है हमारा। और बच्चों याद रखना है ये तीनों के तीनों बच्चा किस पर अवस्थित है, तो ये इनमें से सभी सब के सब दामोदर पर अवस्थित है। कहता है निम्न में से कौन सा बांध बोकारो नदी पर स्थित है, निम्न में से कौन सा बांध बोकारो नदी पर अवस्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई चर्चा करे कि भैया बोकारो, बोकारो का मतलब स्टील सिटी का नाम नहीं ले रहा बच्चों, ये बोकारो थर्मल का नाम लिया जा रहा है। और बोकारो थर्मल का नाम लेता है जब भी मन में, तो बच्चा ध्यान रखिएगा वहां आता है कौन, तो बोलेंगे गुरुजी कोनार डैम। कौन सा डैम है, तो कोनार डैम है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कहता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है तथा मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। मेरे बच्चों ये जो है वो कुल कितने हैं, तो 1200, 1350, 1300 और 1400 है। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो ध्यान रखिएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 लाख हेक्टेयर में जो सिंचाई करती है तो मेगावाट बिजली का उत्पादन ये 1200 मेगावाट करती है। कुल उत्पादन बच्चों याद रखिएगा ये डाटा 2023 का है और ये 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है बच्चा कौन, तो भैया दामोदर नदी घाटी परियोजना जिसको डीवीसी कहा जाता है। अगला स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कब पूरा हो गया, यानी कंप्लीट कब हो गया, क्या कह रहा बच्चा कि कब प्रारंभ हुआ और निर्माण कंप्लीट कब हो गया, तो बच्चों ध्यान रखिएगा 89-90 में काम लगा, 89-90 में काम लगा, 89-90 में काम लगा, 2003 में कंप्लीट हो गया। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा 89-90 में इसका काम लगाया गया जिसका नाम स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना है। मेरे बच्चों याद रखिएगा बच्चा पूरे भारत का एकमात्र, याद रखिएगा एकमात्र स्वतंत्र नदी है, याद रखिएगा स्वतंत्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है बच्चा, जो बंगाल की खाड़ी में बच्चा याद रखना बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र अवस्था में गिरती है,
ये याद रखिएगा। बच्चा ये निकलती कहाँ से है, उद्गम कहाँ है, उद्गम याद रखिएगा बच्चा, याद रखिएगा ये नगरी, बच्चा याद रखना नगरी ग्राम से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। कहां पर, रातू के नगरी ग्राम से निकलती है। ये बच्चा परियोजना शुरुआत 89-90 में हुआ, कंप्लीट हो गया 2003 में। कहता है स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये बच्चों झारखंड, बंगाल और उड़ीसा का संयुक्त परियोजना है। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा का संयुक्त परियोजना है, ये रट लेना है, ये ध्यान रखना है। अगला, चांडिल बांध और गालूडी बराज किस नदी पर अवस्थित है। चांडिल बांध और गालूडी, बच्चों चांडिल का नाम जब भी आएगा, अभी हाल फिलहाल चर्चा था 2 साल पहले कि बच्चों एक जो है बम गिर गया था चांडिल बांध के पास, और बच्चों वो बम को हाल फिलहाल में बीएसएफ वाले ने उसे खत्म किया, यानी कि भैया डिस्ट्रॉय किया। तो आपको पता होगा कि चांडिल बांध आए दिन मतलब पिछले वर्ष इतना ज्यादा तहलका मचाया हुआ था जमशेदपुर में, तो कहिए मत। और जमशेदपुर बच्चों याद रखना है 2 नदियों के किनारे अवस्थित है। एक है खरकई नदी जो कि सहायक नदी है किसकी, स्वर्ण रेखा का, और बचवा दूसरा है भैया स्वर्ण रेखा। तो याद रखना है चांडिल बांध और गालूडी बराज स्वर्ण रेखा में अवस्थित है। बच्चों याद रखना है, अगर पूछे कि टाटा जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो बोलना है खरकई नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है बचवा, तो बोलना है खरकई नदी के किनारे अवस्थित है। कहता है निम्न से कौन सा बांध खरकई नदी पर अवस्थित है। अभी हमने बोला बचवा निम्न से कौन सा बांध खरकई नदी पर अवस्थित है। मन में फिर से एक सवाल उठ के आएगा, गुरुजी अय्यर तो अभी हमने बोला बच्चा दामोदर में, अय्यर तो अभी जस्ट हमने बोला बच्चा दामोदर में। चांडिल की बात करेंगे तो बच्चों बोलेंगे गुरुजी अभी तो आप बता दिए थे जस्ट कि स्वर्ण रेखा। अब फिर आखिर बोलेंगे अय्यर क्लियर हो गया, चांडिल क्लियर हो गया। मसानजोर की बात करेंगे तो मसानजोर बच्चों कनाडा डे में है, तो बच्चों हो नहीं सकता, इसका आंसर होगा बच्चा ईचा। याद रखिएगा खरकई नदी पर बांध जो अवस्थित है उसका नाम ईचा है, और खरकई टाटा के किनारे अवस्थित है, प्लांट के बगल में है खरकई, ये ध्यान रखिएगा। अगला, स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात का मेगावाट बिजली का जो उत्पादन है वो बच्चों कुल कितना है, तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा 120 मेगावाट का है। बच्चों कितना मेगावाट, 120 मेगावाट। बच्चा 1 मेगावाट का वैल्यू कितना होता है, तो 10 के पावर 6 वाट होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले में अवस्थित है। कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले में अवस्थित है। मेरे बच्चों कोनार के बारे में कौन नहीं जानता है, तो बोलेंगे गुरुजी कोनार सिंचाई परियोजना और कोनार डैम ये तो दोनों अलग अलग चीज है क्या। हाँ बचवा दोनों अलग अलग है। कोनार डैम का बात करेगा तो हमारा बेरमो आ जाता है, बोकारो आ जाता है, बोकारो थमल आ जाता है, लेकिन कोनार सिंचाई परियोजना की बात करेगा बचवा तो याद रखना ये हजारीबाग आ जाएगा। क्या आ जाएगा बचवा, हजारीबाग। और बचवा याद रखना है कोनार सिंचाई परियोजना का लाभ कितने जिलों को मिलता है, तो बचवा याद रखेगा हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और इनमें से सभी। अगर बच्चा बोलेगा किस जिला में अवस्थित है तो बोलना है हजारीबाग। अगर बोलना लाभ किसको किसको मिलता है ज्यादातर, तो बच्चा हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो तीनों को लाभ मिलता है, क्योंकि ये जिला आपस में बॉर्डर बनाता है बच्चा, आपस में सहभागिता बनाता है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला आते हैं अजय बराज। मेरे बच्चा अजय बराज, अजय नदी बचवा याद रखिएगा, अजय नदी जो है वो देवघर के किनारे यानी बाबा बैजनाथ के किनारे में अवस्थित है, और बचवा देवघर के बगल में दुमका भी है, तो यानी कि इसका आंसर सी और बी दोनों होगा, इनका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा यही अजय नदी के किनारे, मेरे बच्चों ध्यान रखना ये अजय नदी और ये दामोदर जहां मिलती है यही लगता है बच्चा दुर्गा पूजा, और इसी जगह का नाम है दुर्गापुर। याद रखिएगा ये ऐतिहासिक भूमि है, ये 2 नदों के बीच के संगम है बच्चा। याद रखिएगा हमारा जो दामोदर है वो भी एक नद है और अजय भी एक नद है, और ये जो जहां संगम बनाती है उसी जगह का नाम दुर्गापुर है। और दुर्गापुर में एक स्टील प्लांट है जिसका नाम है इसको स्टील प्लांट या दुर्गापुर स्टील प्लांट भी कह सकते हैं। ये तो ध्यान रखिएगा छोटा छोटा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और अजय नदी देवघर और दुमका के किनारे अवस्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला गुमानी बराज। बच्चा गुमानी बराज परियोजना जो है वो किस नदी पे अवस्थित है। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा गुमानी की बात करेगा, गुमानी बड़ा मिस्टेक हो जाता है बच्चा, गुमानी में बड़ा मिस्टेक हो जाता है। आइए जब गुमानी की चर्चा हो रही है तो हम थोड़ा सा उसकी चर्चा की ओर आगे बढ़ जाते हैं। पहले तो क्लियर कर देते हैं गुमानी बच्चा याद रखिएगा साहिबगंज में अवस्थित है गुमानी। बच्चों अगर साहिबगंज की बात करते हैं, गुमानी की बात करते हैं, जब भी चर्चा आता है तो बच्चा यहीं पर एक लेक है जिसका नाम है उधवा लेक। बच्चा ध्यान रखेगा उधवा लेक, और ये एकमात्र झारखंड का रामसर साइट है बच्चा, एकमात्र झारखंड का रामसर साइट है।
याद रख लीजिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर नहीं तो भैया कहीं नहीं, ध्यान रखिएगा। और बचवा ये गुमानी बराज परियोजना के बगल में ही अवस्थित है उधवा लेक, जो साइबेरियन पक्षी के लिए जाना जाता है। निम्न से किस जिले को जुमानी बराज परियोजना के तहत सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? अब बोले गुरु जी पाकुड़, गुमला, जामताड़ा, गढ़वा। अब इसका आंसर क्या हो सकता है बचवा? ध्यान रखिएगा, साहेबगंज के बगल का जिला है पाकुड़, तो ये पाकुड़ को इसका लाभ ज्यादा मिलता है बचवा। आइए, पुनासी जलाशय परियोजना, पुनासी जलाशय परियोजना पुनासी गांव के पास बांध का निर्माण कर किया जा रहा है। आखिर पुनासी जलाशय कहाँ अवस्थित है? ये क्वेश्चन है, पुनासी जलाशय कहाँ अवस्थित है? मेरे बच्चों याद रखिएगा, अभी हमने जस्ट बोला था, अजय की बात किया था। अब पुनासी जलाशय अजय का एक पार्ट है, और अजय कहाँ है? तो बोलेंगे गुरु जी देवघर के पास। तो अजय बच्चा, अजय देवघर पुनासी, याद रख लेना है, ये देवघर। आगे, अमानत बराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अमानत बच्चा ध्यान रखिएगा, अगर जिला का नाम क्लियर होगा तो भैया सब जानता होगा। अमानत जो है, याद रखिएगा, अमानत नदी जो है बचवा, वो पलामू जिला में है। बचवा कहाँ है? पलामू जिला में है। और बचवा पलामू का चर्चा होगा तो हम कैसे छोड़ सकते हैं पलामू? याद रखिएगा, अमानत नदी बचवा ध्यान रखिएगा, ये जो नदी है वो अमानत नदी है और ये पलामू में बहती है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए, जब पलामू का जिक्र हो रहा है तो आइए बचवा, यहीं पर एकमात्र हमारा टाइगर रिजर्व स्थित है, जिसका नाम बेतला टीआर है। बेतला टीआर है 1932 ईस्वी में बचवा, 1932 में पहला टाइगर रिजर्व की काउंटिंग यही हुई थी। यानी सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहला अगर अंग्रेजों के तहत कहीं काउंटिंग किया गया था बाघ का, तो सबसे पहले बच्चा बेतला में काउंटिंग किया गया था। अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि टाइगर की संख्या कितनी है, तो बोल देना है कि 6 टाइगर की संख्या यार। अभी वर्तमान में कैमरा जो क्या हुआ बचवा, उसमें 6 टाइगर की काउंटिंग की गई है। आइए, अमानत बराज परियोजना के पूर्ण होने पर इसमें सुविधा प्रदान करने के लिए कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई जो होती है? याद रखेगा, अभी तो क्लियर हो गया होगा बच्चा कि अमानत बराज कहाँ अवस्थित है। अमानत बराज जो है मेरे बच्चों, आखिर ये कितने हेक्टेयर पे ये खेती करती है, सिंचाई करती है, कितने मेगावाट की बिजली पैदा करती है? तो आइए बच्चों, सबसे पहले अमानत की चर्चा करते हैं। अमानत नदी याद रखिएगा बच्चा, अमानत नदी पलामू में बहती है बच्चा। इसी के बगल में पूछा जाएगा कौन सा टाइगर रिजर्व अवस्थित है, तो बच्चों बोलना है बेतला टाइगर रिजर्व है। बच्चों पूरे विश्व में सबसे पहले टाइगर की काउंटिंग कहाँ हुई थी? बेतला में हुई थी 1932 में बच्चों। मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर बोला जाए कि इसमें कितने हेक्टेयर में ये भूमि का जो उपजाऊपन बनाया गया और उसका सुविधा उठाता है अमानत बराज से, तो बच्चों ध्यान रखिएगा 25,000 हेक्टेयर है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला बच्चों कहता है उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना कहाँ अवस्थित है? और बच्चों उत्तरी कोयल हमारी झारखंड की एक नदी है, इसका नाम ही है कोयल नदी। और बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? कोयल नदी। और कहता है गढ़वा, पाकुड़, चतरा और लोहरदगा। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए हम बच्चों सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। आपको पता होगा बच्चों कि एक क्यूल जो एक नदी है, ध्यान रखिएगा, क्यूल एक नदी है जो बच्चों ध्यान रखना है, याद रखिएगा, लखीसराय से क्यूल को जोड़ती है बच्चों, लखीसराय से क्यूल को जोड़ती है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें पानी का संख्या नहीं होता, यह एक बरसाती नदी है बच्चों, याद रखिएगा, मौसम के हिसाब से वो बदलता है। उसी तरह उत्तरी कोयल की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चों, उत्तरी कोयल की बात करते हैं, तो ये जलाशय इसलिए है क्योंकि जहां जहां इस पे बराज बना दिया गया। अब बराज इसलिए बनाया गया क्योंकि पानी को रोका गया, कलेक्ट किया गया, क्योंकि बच्चा इससे सिंचाई हो सके। और बच्चा बराज जलाशय जो है, उत्तरी कोयल जो बराज जलाशय है, वो गढ़वा में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है बच्चा? तो गढ़वा में अवस्थित है। आइए बच्चों, जब चर्चा कर रहे हैं गढ़वा का, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं बचवा कि क्या है कंडीशन, और इसमें समझना है। अगर हम पाकुड़ की बात करते हैं बचवा, पाकुड़ की बात करते हैं, तो सबसे कम शिक्षा स्तर बच्चा पाकुड़ में है। अगर हम सेंसस की बात करते हैं तो बच्चा इसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वह गढ़वा। ध्यान रखिएगा बच्चा, याद रखना है, भारत यानी झारखंड में पहला रेलवे स्टेशन जो बना था, झारखंड में पहला जो ट्रेन चला था, वो लोहरदगा के लिए चला था बच्चा। झारखंड का पहला ट्रेन याद रखिएगा, वो लोहरदगा स्टेशन के लिए चला था। याद रखिएगा, ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लोहरदगा में झारखंड का पहला ट्रेन चला था, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए बच्चों। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा है और पहला है, ये सब मिस्टेक हो जाता है। पहले क्या हो जाता है बच्चों कि लोग सोचते हैं कि भैया हो सकता है रांची के लिए चला हो, हजारीबाग के लिए चला हो। बच्चा आपको पता होगा कि हजारीबाग के लिए भी तो हाल में स्टेशन बनाया गया। सोचिए कितना बड़ा शहर अभी हाल फिलहाल में रेलवे स्टेशन बनाया गया। तो क्या करिएगा, जहां सुविधाएं नहीं है वहां सुविधा बनाया जा रहा है। पहले तो वो भी नहीं था, पहाड़ी इलाका था, पत्थर चट्टान था, कटना मुश्किल था। लेकिन उस समय धरातल स्थिति में अगर बात करेंगे झारखंड का, तो पहला रेलवे स्टेशन लोहरदगा बनाया गया था और पहला ट्रेन भी चली गई थी लोहरदगा। तो याद रखना है बच्चों। आगे की और चर्चा अगर हम करते हैं बच्चों थोड़ा सा, तो इंपॉर्टेंट चर्चा पे और हम लोग बने हुए रहेंगे। चलिए अगला है
और बच्चा आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि झारखंड का जो रांची है इसका पुराना नाम किशुनपुर है। याद रखना बच्चा, झारखंड के रांची का पुराना नाम किशुनपुर है, ये ध्यान रख लेना है, ये सब रट लेना है। पुराना नाम के लिए हम अगला क्लास लेंगे, हो सकता है इसके बाद अगला जो क्लास है हम पुराने नाम या बदले गए नाम पर है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, उत्तरी कोयल जलाशय जो है परियोजना बच्चा कहता है कि लाभ गढ़वा के अलावा किस जिले को मिल रहा है। बच्चा गढ़वा के अलावा अगर कोई आसपास जिला है तो वो है बच्चा याद रखिएगा पलामू, उसका फायदा ले रहा है। किस परियोजना के डूब क्षेत्र में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, अभी हमने बताया बच्चा कि भैया बेतला की बात जब भी आ जाए तो मन में वो ख्याल रख देना है कि अभी हमने बोला कि भैया जब मन में ख्याल आए बेतला का तो भैया अमानत की बात कर लेंगे, यानी अमानत बराज। अमानत याद रखिएगा बच्चा, जैसे हम लोग बोलता है कि राम गंगा जो अभ्यारण्य है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है तो बोलते हैं राम गंगा नदी के किनारे। उसी तरह अगर बोले बेतला का कि बेतला किस नदी के किनारे है तो बोलना है अमानत के किनारे है बेतला। आइए अगला कहता है बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड एवं किस राज्य की संयुक्त अंतरराष्ट्रीय योजना है। बच्चों बटेश्वर स्थान गंगा पंप, अरे गंगा का नाम सुन लिया गया तो कैसे इसको छोड़ सकते बच्चा। तो बच्चा याद रखिएगा ये साहेबगंज से फैला हुआ है और पीरपैंती को जोड़ने वाला बिहार के पास इसे स्टेबल किया गया है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। याद रखना है बच्चा, एक बात और ध्यान रखना है कि झारखंड में याद रखेगा कि झारखंड में बच्चों मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि झारखंड में अगर गंगा कहीं टच करता है, गंगा कहीं टच करता है बचवा तो याद रखेगा वो कहां करता है टच, तो बोलेंगे गुरुजी साहेबगंज। कहां करता है बचवा, साहेबगंज। याद रखेगा साहेबगंज बहुत बड़ा ऐतिहासिक भूमि है, जब इतिहास चालू करेंगे बच्चा तो इतिहास इसमें बहुत चर्चा होगा साहेबगंज का। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि बटेश्वर स्थान गंगा पंप का परियोजना, ये तो बच्चा हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ये तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। आइए अगला बच्चा, अपर शंख जलाशय योजना का निर्माण कहाँ हो रहा है। अपर शंख जलाशय योजना का निर्माण कहाँ हो रहा है बचवा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शंख नदी पे हो रहा है और बचवा शंख नदी कहाँ अवस्थित है तो बोलेंगे गुरुजी गुमला। याद रखिएगा ये शंख नदी पे हो रहा है और शंख नदी कहाँ है तो बोलेंगे गुरुजी गुमला। आइए सोनुआ जलाशय योजना का निर्माण किस नदी पर हो रहा है। सोनुआ का जब भी बात करेंगे तो स से सोनुआ, स से संजय, स से सोनुआ, स से संजय, संजय नदी पर हो रहा है। ध्यान रखिएगा सोनुआ जो है जलाशय योजना वो संजय नदी पर चलाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये छोटा नदी है बचवा, सोना बोल रहा है सोनुआ जलाशय योजना जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चा ये पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है तो पश्चिमी सिंहभूम। और बच्चा याद रखिएगा झारखंड का सबसे बड़ा जिला यही है बच्चा, झारखंड का सबसे बड़ा जिला यही है, ये ध्यान रखिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि भैया झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है तो पश्चिमी सिंहभूम है। अगला पंचखेरो जलाशय योजना का लाभ किस जिले को प्राप्त हो रहा है। याद रखिएगा बचवा, ये भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें बचवा। याद रखना है पंचखेरो जो है याद रखिएगा बचवा, इसमें गिरिडीह और कोडरमा को लाभ हो रहा है, गिरिडीह और कोडरमा को लाभ हो रहा है मेरे बचवा। याद रखिएगा अबरख राज्य यानी कि अबरख जो है बच्चा राजधानी घोषित किया गया है, अबरख राजधानी पूरे भारत का इसको घोषित कर दिया है, किसको, कोडरमा को अबरख राजधानी है बच्चा। अबरख को इंग्लिश में माइका कहा जाता है बच्चा, ध्यान रखिएगा माइका। और माइका का क्वालिटी में बच्चा यहाँ पर कौन सा माइका मिलता है तो बोलेंगे गुरुजी में बताएं रूबी माइका मिलता है। कौन सा माइका मिलता है बच्चा तो रूबी माइका मिलता है। कहता सुकरी जलाशय योजना का निर्माण कहाँ हो रहा है तो बच्चा ध्यान रखना है सुकरी जलाशय का बच्चा लोहरदगा में हो रहा है। आइए अगला है भैरवा जलाशय योजना का निर्माण किस जिले के अंतर्गत। बच्चा भैरवा नदी याद रखिएगा बचवा, भैरवा नदी की बात करेगा तो कैसे हम लोग सोच सकते हैं। आइए बचवा कहता है कि दामोदर, याद रखिएगा दामोदर और प्लस भैरवा, याद रखिएगा इसका संगम कहाँ अवस्थित है तो बच्चा माँ छिन्नमस्तिके के द्वार पर अवस्थित है। और याद रखिएगा जिला की बात करें तो कैसे जिला छोड़ दे, रामगढ़ जिला अवस्थित है बचवा। तो याद रखिएगा भैरवा जलाशय रामगढ़ में बच्चा माँ छिन्नमस्तिके के दरबार में है, इसका नाम रामगढ़ है। कहता निम्न से किस जलाशय योजना का निर्माण सिमडेगा में किया जा रहा है तो मेरे बचवा ध्यान रखिएगा वो रमरेखा है। कौन है बचवा तो रमरेखा है, ये ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक हो गया तो भैया कहीं का नहीं रहेंगे। अगला बटाने जलाशय योजना कहाँ निर्मित किया जा रहा है तो बच्चा बटाने याद रखना है ये पलामू में शुरू किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है बच्चा तो बटाने पलामू में किया जा रहा है। आइए अगला कहता है निम्न से प्रस्तावित योजना एवं जिले का कौन सा युग्म सत्य नहीं है। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। आइए
थोड़ा सा चर्चा करिएगा मन लगा के ना, तो बड़ा मजा आ जाएगा बचवा। आइए ना देखते हैं। कहता है तिलैया सिंचाई परियोजना, तिलैया तो कोडरमा में ही, बतिया सही एकदम। होता है कि रातू, बच्चा इसका नाम राड़ू मत पढ़ दीजिएगा, रातू पढ़ना है। रातू जलाशय योजना, ये भी रांची में, सही बात कह दिया। बुढ़ई जलाशय, बचवा बुढ़ई जलाशय और बच्चा डोमनी नाला, बच्चा इसमें थोड़ा सा डाउट हो गया, काहे कि दोनों का दोनों जगह जो दे दिया है वो देवघर दे दिया है, तो बच्चा इसमें ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक है बचवा, याद रखिएगा। बुढ़ई की बात करेगा तो बचवा ये तो एकदम सही है कि बुढ़ई जो है देवघर में है, लेकिन डोमनी नाला जो है बच्चा याद रखिएगा ये देवघर में स्थित नहीं है, लेकिन इसका आंसर यही होगा। आइए बच्चा कहता है दाहरबाटी जलाशय योजना किस जिले में अवस्थित है? दाहरबाटी जलाशय योजना किस जिले में अवस्थित है? तो बच्चा लोहरदगा में है। अभी हमने पीछे भी मारा था बचवा, याद रखिएगा, अभी हमने पीछे भी मारा था लोहरदगा के लिए, तो बचवा ध्यान रखिएगा। सुकरी, बचवा सुकरी और बचवा बोलेगा क्या? तो भैया दाहरबाटी, याद रखना बच्चा, सुकरी और दाहरबाटी की बात करेगा तो लोहरदगा देंगे। झारखंड में जल क्रांति अभियान कब प्रारंभ किया गया था मेरे बचवा? तो ये रट लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2015-16 में, बहुत इंपॉर्टेंट है बचवा, याद रखिएगा 2015-16 में याद रख लेना है बच्चा, ये जल क्रांति की शुरुआत हुई थी। आइए बचवा, जल क्रांति अभियान के तहत प्रत्येक जिले में कितने गांव को चयन किया गया था बचवा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, 2 गांव को चयन किया गया था। कितने गांव को बच्चा? 2 गांव को। किस जिले में मयूराक्षी जलाशय योजना प्रस्तावित है? बच्चा मयूराक्षी नदी की बात करेगा तो कैसे इसको हम लोग छोड़ सकते हैं बचवा? मयूराक्षी की चर्चा हो तो कैसे हम लोग दुमका को छोड़ दे? बच्चों याद रखना है मयूराक्षी नदी जो है वो दुमका में, और बच्चा इसी नदी में याद रखना है बच्चा, इसी नदी पे एक डैम अवस्थित है जिसका नाम कनाडा डैम है। कनाडा डैम मयूराक्षी नदी पे है, ये रट लेना है, ये क्वेश्चन आना ही आना है, सीजीएल में भी देखने को मिला था बच्चों। आइए केशो जलाशय योजना किस नदी पे अवस्थित है? बच्चा केसो की बात करेगा तो केसो को भी छोड़ना नहीं है, केसो को भी भैया समझ के रखना है। और बच्चा केसो की बात करेगा तो सकरी में अवस्थित है। कहां अवस्थित है बच्चा? तो सकरी में अवस्थित है। आइए अगला है, निम्न में से कौन सी जलाशय योजना कोडरमा जिले में अवस्थित है? बचवा अब देखिए यही से मार लेना है। अभी सुकरी की बात करेगा तो अरे तो सब तो बताए लोहरदगा में है। अमानत की बात करेगा तो पलामू में है। औजाई की बात करेगा तो कैसे हम लोग बात कर लेंगे, उधर चल जाएंगे तो हम लोग देवघर और कोडरमा, देवघर और हम लोग चल जाएंगे उधर दुमका के तरफ तो उधर हो जाएगा। तो बच्चा कौन बचवा? तो बोलेंगे गुरुजी केसो, तो केसो जो है कोडरमा में अवस्थित है। रेसा जलाशय योजना किस जिले में अवस्थित है? बच्चा रेसा की बात करेगा तो रेसा बच्चा याद रखना वो रांची में अवस्थित है। निम्न से कौन सी जलाशय योजना खूंटी जिले में अवस्थित है? बच्चा खूंटी जिले में अवस्थित है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो बच्चों ध्यान रखिएगा ये तजना है बच्चा, याद रखिएगा। खूंटी जिले की अगर बात करते हैं बच्चा तो बिरसा मुंडा का पैतृक गांव है, याद रखिएगा बिरसा मुंडा का पैतृक गांव है, और यही बच्चा उलीहातू में उनका जन्म हुआ था, उलीहातू में इनका जन्म हुआ था। और बिरसा मुंडा को बच्चा ध्यान रखिएगा, बच्चा याद रखना है इन्हें धरती आबा कहा जाता है, उपनाम धरती आबा कहा जाता है, और इनका बचपन का नाम बचवा ध्यान रखिएगा दाऊद मुंडा था, पिता का नाम बचवा सुगना मुंडा था, और माता का नाम करमी देवी था। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हो सके तो इसे अपग्रेड रखिए और पढ़िएगा बच्चा, ध्यान रखिएगा। इसे तजना बच्चा, तजना से याद रखिएगा तजना। आइए बच्चा अगला है, ध्यान रखना है नकटी जलाशय। बचवा नकटी, नागी और नकटी डैम की बात करेगा तो बचवा जमुई को, लेकिन नकटी जलाशय की बात करेगा तो पश्चिमी सिंहभूम को बच्चों ध्यान रखना है। कहता है निम्न में से कौन सी जलाशय योजना पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में स्थित है? बटाने, रेसा, सुरू और तजना। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है सुरू होगा। अगर तजना की बात करता है तभी आप जस्ट पीछे पढ़े बचवा कि तजना का अगर बात करेंगे तो हम किसको याद कर लेंगे? खूंटी को याद कर लेंगे। और बचवा ध्यान रखिएगा सुरू की बात करेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को याद करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, अब मैंने फुल डिटेल पे बता दिया बच्चों, हो सके तो इसको याद कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, कॉपी पहले प्रिपेयर कर लीजिए, और अच्छे ढंग से अगर इसको आप तैयारी कर लेंगे तो मिस्टेक होने का संभावना नहीं है। तो बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।